श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सब प्रेम राम राम कर आज का राम कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग जो सुन रहे थे कि श्री राम जी के दूतों ने दक्षिण दिशाओं के जाते वक्त स्वयं प्रभा के आश्रम स्वयं प्रभा के विवरण में पहुंचते हैं और स्वयं प्रभा ने उनको आशीर्वाद दिया, तुमको चिंता करने की कोई बात नहीं, तुम अवश्य सीता जी को पाओगे। और उनको कहा आप लोग सब यहाँ है अंधेरे गुफा में, आप लोग आंख तो बंद करो और यहाँ से निकल जाओ, मैं अपनी तपोबल से तुमको यहाँ से निकाल सकता हूँ। और अभी मैं भी यहाँ ये जगह छोड़कर राम जी के पास जाऊंगा। तो जब ये आंख मूंद कर खोलते हैं तो ये ठाड़े हुए, कहाँ तो खड़े हुए थे, समुद्र के किनारे ये खड़े हुए थे। और वहाँ स्वयं प्रभा जी ने रघुनाथ जी के पास गया। सोपुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पद नावहि माथा। नाना भांति विनय तेहि कीनी, अनपायनी भगति प्रभु दीनी। अबदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु अज्ञा धरि शीस। उर धरि राम चरण जुग, जे बंदत अजईस। श्री राम जय राम। ठाड़े सकल सिंधु के तीरा, इसका भाव है। अर्थात आंखें बंद करके ये खड़ा थे और वैसे ही खड़े हुए अवस्था में ये आकर सिंधु तट पर पहुंच गए। और स्वयं प्रभा ने भगवान के पास जाकर नाना भांति विनती तेहि कीनी, अर्थात भगवान को ये सुंदर स्तुति किया, स्तुति करके उनके प्रशंसा किया और विनती की। क्या विनती की, कैसे विनती की, ये बात आपको सुनने के लिए अध्यात्म रामायण को ले जा चलता हूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, जहां भी मेरा जन्म हो वहां आपकी निश्चल भक्ति मुझे प्राप्त रहे, आपके भक्तों के सदा संग रहे और प्राकृतों का संग मुझे न हो। मेरी जीवा
राम राम भक्ति पूर्वक निरंतर जप करे। श्री सीता लखन जी सहित आपका श्यामल स्वरूप मेरे हृदय में सदा विराजमान रहे। धनुष बाण धारण करते हुए आपके पीत वस्त्र धारण किए हुए अंग को और सिर पर परमोज्वल मुकुट और बाजू में अंगद, चरणों में नूपुर, उरों में कौस्तुभ मणि धारण किए हुए रूप को, ऐसा रूप को मैं सदा आपको हृदय में दर्शन कर सकूं। तो प्रभु ने कहा ऐसा ही हो, तुमको मैं अनपायनी वरदान दिया, अब तू बद्री वन को जा, जहां मेरा स्मरण करते हुए इस पंचभूत शरीर को तू त्याग कर मुझ परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाओगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। यहाँ बानरों तो मन में विचारते हैं, यहाँ विचारते हैं कि 1 महीना का अवधि हमारा बीत गई और काम कुछ भी न हुआ। सब मिलकर आपस में एक दूसरे से यह बात कहते हैं कि भाई सुधि लिए बिना, सीता जी के सुधि लिए बिना हम क्या करेंगे, अर्थात हमारे बचने का कोई उपाय समझ में नहीं पड़ता। अब तो एक ही मार्ग है कि सुधि मिले तब प्राण हमारे बचेंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे। यहाँ विचार ही कपि मन माही, बीते अवधि काज कछु नाही। सब मिली करही परस्पर माता, बिनु सुधि लय करबो का भ्राता। तब नेत्रों में जल भरकर अंगद ने कहा कि दोनों प्रकार से मेरा मृत्यु हुई। यहाँ सीता जी के सुध नहीं मिली और वहां जाने से कपिराज मुझे मार डालेगा। वहां तो पिता के वध पर ही मुझे ये मार डालने पर तो मार डालते, ये मुझे सुग्रीव अच्छा आदमी नहीं है, ये मुझे स्नेह नहीं करता, ये मुझे अवश्य मार डालते। पर श्री रामचंद्र जी मेरा रक्षा कर दी और मुझको कुछ, इसलिए मैं जो बच रहा हूं, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है, पूरा एहसान राम जी पर ही है। कहो अंगद लोचन भरी बारी, दुहु प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुधि सीता के पाई, वहाँ गई मारी ही कपिराई। वहाँ गए मारी ही कपिराई। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न होही, राखा राम निहोर
अंगद जो कहते हैं, यहाँ न सीता के सुधि पाई, अर्थात हम लोगों ने सीता जी को ढूंढ कर न पाए और राजा के आज्ञा को भी निभा न सके। यदि किष्किंध्या में लौट चले तो सुग्रीव हमको अवश्य मार डालेंगे। पिता वधे पर मारत मोही, पिता के वध पर ये मुझे मार डालना चाहता था, लेकिन ये तो नीति ही है। शत्रु के पुत्र को कभी जीवित रखना नहीं चाहिए। ऋण शेष चाग्नि शेष शत्रु शेष तथैव च, ये पूरा निःशेष कर देना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, रिपु शत्रु ऋण रिपु ऋण रंचन थोड़ा भी राखब काऊ, अर्थात शत्रु का वंश ही निर्मूल कर देना चाहिए, ऐसा नीति शास्त्र कहता है। विशेष करके मुझको अपना शत्रु के पुत्र जानकर बहाना बनाकर मारेंगे ही। वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, क्या मेरे ऊपर उनका प्रीति कहाँ है? मेरा ऊपर सुग्रीव जी का प्रीति नहीं है, और अभी तक मैं जो बच रहा हूं तो श्री रामचंद्र जी से ही मैं रक्षित रहा। अब जो हमने राम जी का कार्य नहीं कर पाया तो इस बहाने से दुष्टा सुग्रीव निश्चय हमें मार देंगे। अध्यात्म रामायण का बात है। न चाहं यौवराज्येन सुग्रीवेणा अभिषिच्यता, मुझे युवराज पद पर सुग्रीव ने अभिषिक्त नहीं किया। न चाहं यौवराजेन सुग्रीवेणा अभिषिचिता, अर्थात सुग्रीव ने मेरा युवराज पद में अभिषेक मुझे नहीं किया। वैसे पहले से ही मुझसे ये बैर रखते थे। नरेंद्राणां अभिषिक्तोस्मि रामेणा क्लिष्ट कर्मणा, अर्थात धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने मेरा अभिषेक किया। नरेंद्राणां अभिषिक्तोस्मि रामेणा क्लिष्ट कर्मणा, राम जी के द्वारा मैं अभिषिक्त हुआ। सपूर्व बद्ध वैरो स अर्थात सुग्रीव, ये पूर्व वैर के कारण सपूर्व बद्ध वैरो मां राजा दृष्टा व्यतिक्रमं, सपूर्व बद्ध वैरो, ये पूर्व वैर के कारण मुझे वध कर देगा। ये दुष्टा राज्य है, दुष्टा राजा है। अपराध देकर वह निश्चय कठोर दंड मुझे देगा। घातयिष्यति दंडेन तस्मिन् कृत निश्चय, मुझे कठिन से कठिन दंड ये अवश्य देगा। अतः यही समुद्र तीर पुण्य क्षेत्र में प्राण विसर्जन करूंगा। ये बात अंगद जी कह रहे हैं। इहे वो प्रायमाशिष्ये पुण्य सागर रोधसी, ये बात कहा अंगद बारंबार।
अत्यंत व्याकुलता बस सबसे कह रहा है कि अब हमारे मरण अवश्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वीर वानर अंगद के वचन सुनते हैं, परंतु कुछ बोल नहीं सकते थे। उनके नेत्रों से जल और वाणी गदगद हो गया था। सब एक क्षण मौन होकर सोच में रह गए। फिर सब ऐसा निश्चय करके ये तो कहने लगे कि हे चतुर युवराज अंगद, हम सीता जी के सुधि लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर सब खारे समुद्र के तट पर जाकर सब बानर कुशासन बिछा लिया और उस पर बैठ गए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भयउ कछु संशय नाही। अंगद वचन सुनत कपिवीरा, बोली न सकहि नयन बहनीरा। क्षण एक सोच मगन होई रहे, पुनिय सब वचन कहत सब भई। हम सीता के सुधिलीन बिना, नहीं जई हई युवराज प्रवीण। अस कही लवण सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। अंगद बारंबार यह बात तो कह रहे थे। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही। अंगद ने अत्यंत व्याकुलता बस बारंबार कहते कि श्री राम जी ने हमें बचाया, अब उन्हीं का काम हमसे न बन पड़ा, तब वे भी हमारी रक्षा क्यों करेंगे? हमने तो उनका काम नहीं किया। अतः मरण निश्चय होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। सबसे ये कहने का भाव कि आप लोग सब बुद्धिमान हो और वयोज्येष्ठ हो, अतः जीने का उपाय बताइए। ऐसा बारंबार कहने से कुछ दुख घटता है, दुख तो कहने से कुछ दुख घट जाता है। बोली न सकही नयन बहनीरा। ये जिनको कहा ये सब बानर कुछ बोल नहीं सकते थे, आंखों से आंसू बहा रहे थे अंगद के वचन सुनकर। बोली न सकही नयन बहनीरा, अर्थात यद्यपि सब बड़े बड़े वीर है तो भी उनके वचन सुनकर असमर्थ की तरह सब रोने लगे। वे पहले तो सोच बस थे, अवधि तो बीत गया, ऐसा सोच सबके पास था। अब अंगद के वचन से मरण निश्चय सुनकर सोच में सब अधिक व्याकुल हो गए कि जब सुग्रीव अंगद को वध करेंगे तो हम कैसे बच सकते हैं। प्रथमे सोच में आंख में आंसू नहीं हो रहा था, नहीं बह रहा था, लेकिन अंगद के वचन सुनने पर इनके धार धार आंसू बहने लगा। उनको कुछ उत्तर भी ये दे नहीं सके। अब आंसू बहाने लगे
हम सीता के सुधि लीने बिना, हम सीता के सुधि लीने बिना, नहीं जई हहीं युवराज प्रवीण। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, वानरों ने विचार किया कि अगर हम सुग्रीव के पास नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे, उनके पास नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे। तो विशेष करके मुझको बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो सब विचारते हैं हम अगर सुग्रीव के पास नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे। इस पर एक बानर का नाम था तार। क्या था? तार बानर एक सलाह दी थी कि सबकी यदि सम्मति हो तो स्वयं प्रभा के मायान्वित बिल में ही हम रह जाए और हमारा जीवन बीता। वहां तो सब कुछ सुविधा भी है, खाने का, पीने का, रहने का सब सुविधा है, और ये गुप्त गुफा है, वो ये इसी पर किसी का भी भय भी नहीं होगा। तो हनुमान जी ने ये तार बानर का मत को खंडन किया। ऐसा ना समझो लखन जी उस माया ये स्थान को तुरंत तोड़ सकते हैं। अतः वहां भी हमारा सुरक्षित नहीं है। अध्यात्म रामायण में हनुमान जी समझाते हैं क्या? हनुमान जी अंगद को समझाते हैं कि तुम तारा के पुत्र हो। तारा अभी अंगद की प्यारी पत्नी है और तुम प्यारी पत्नी तारा के लाडला हो, इसीलिए ये तुमको नहीं मार सकते, ऐसा मेरा विचार है। हनुमान जी कहते हैं। ऐसे समझाने के कारण हनुमान जी इसका समझाने का कारण यह था कि हनुमान जी नहीं चाहते थे कि सुग्रीव और अंगद के बीच में कुछ विरोध भाव उत्पन्न हो, और ये विरोध भाव उत्पन्न होना यह अनुचित बात है, इसीलिए ये समझाते हैं। तब क्षण एक सोच मगन होई रही, सब क्षण के लिए चिंता मग्न हो गए, अर्थात चिंता से उनकी वाणी रुक गई। फिर धैर्य धारण करके सब वानरों ने कहा, हम सीता के सुधि लीन बीना, नहीं जय हहीं युवराज प्रवीण। अर्थात हम लौट कर नहीं जाएंगे, इस सिद्धांत में उपनीत हो गए। नीति में ऐसा कहा गया है कि उपदेश है कि आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण का भाव। नीति में यह उपदेश है कि जब राजा इस प्रकार से आज्ञा दे तब उसी के पास जाए तो कार्य करके ही जाओ, नहीं तो उनके पास मत जाओ। अर्थात अपराधियों को स्वामी के पास जाना नहीं चाहिए, ऐसा नीति कहता है। अर्थात हम न जाएंगे तो वो हमको कैसे मारेंगे। तो ये एक समाधान का पंथा है। हमारे बचने का एक यह समाधान है कि हम यहाँ
नहीं जाएंगे और ये हमको नहीं मारे। दूसरी प्रकार से मृत्यु का समाधान यह हो सकता है कि समुद्र तीर पर कुश बिछाकर मरने के लिए सब बैठ जाए, सब मरने के लिए बैठ जाए। कारण समुद्र तीर में मरना ये उत्तम मरण हमको मिलेगा, हमारी अधोगति नहीं होगी। अतः बैठे सब दरभड साई, सिंधु तट अर्थात सागर ये तीर्थपति है, इसके तीर पर मरना हमारे लिए अत्यंत उत्तम मरण होगा, तो कुछ तो लाभ होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है, इहेव प्रायमाशिष्ये पुण्य सागर रोदस। अर्थात इसका भाव है, पवित्र सागर तट पर प्रायोपवेशन करूंगा। क्या? प्रायोपवेशन अर्थात कुश बिछाकर बैठे, क्योंकि कुशासन पर बैठकर तो मरना उत्तम है। अध्यात्म रामायण में लिखा गया है, सुग्रीवो बधत अस्माकं श्रेय प्रायोपवेशनम। सुग्रीव के हाथ से मरना की अपेक्षा हमारे लिए प्रायोपवेशन अर्थात कुशल आसन पर बैठकर समुद्र तट पर मरने में बहुत अच्छा है। ये अध्यात्म रामायण में लिखा है। सुग्रीव बधतो अस्माकं श्रेय श्रेष्ठ है। क्या? न प्रायोपवेशनम इति निश्चित तत्रैव दर्भान आस्तिर्य। सर्वतः कुश बिछाकर बैठ गए। उपाविवेशुते ते सर्वे मरणे कृत निश्चयाः। प्रायोपवेशन जो आप सुन रहे हैं, इसका विधि वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है। तो इस तरह ये बता है कि अंगद को घेर कर सब वानर प्रायोपवेशन करने लगे। इसमें वह जल का, समुद्र का जल लिए आचमन किए और जो कुश आसन पर बैठ गए। जामवंत जी की अंगद का दुख देखकर, जामवंत जी ने अंगद का ये दुख देखकर विशेष उपदेश की कथा कहने लगे। जाम्बवान जो ब्रह्मा जी के अंश से अवतार हम मानते हैं, ये कहते हैं, बहुत सुंदर बात। हे तात, राम जी की मनुष्य मत मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजित जिसको कोई जीत नहीं सकते, सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समरन जीत निहारा। और ये अजन्मा, इनको ऐसा समझो, साधारण नर उनको ये नहीं समझो। हम सब सेवक अत्यंत बड़ा भागी है, जो कि हम सगुण ब्रह्म के निरंतर अनुरागी है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विषेखी। तात राम कहूँ नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अजम जानहु।
हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। कही कथा उपदेश विशेखी। ये विशेष उपदेश क्या है? उपदेश की कथा अर्थात तो कथा का यह महात्म है कि भगवान के कथा ये दुख दूर हो जाता है। भगवान के कथा उनके गुणग्राम सुनने से दुख दूर हो जाता है। इसका प्रमाण अशोक वाटिका में मिलता है। हनुमान जी सीता जी को श्री राम जी का गुण सुनाते हैं और सुनने मात्र के तत्क्षणात तो उनका दुख दूर हो गया। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र के गुण सुनना, यह जो उपदेश दिया है यह है विशेष उपदेश। इसी से तुरंत दुख भाग जाता है। अर्थात व्यवहार के लिए जो उपदेश दिया जाता है साधारण में, वह सामान्य उपदेश है, पर परमार्थ के लिए हुए उपदेश यह विशेष उपदेश है। ये साधारण उपदेश नहीं है। इसीलिए जामवंत जी ने कही कथा उपदेश विशेखी। क्या उपदेश विशेष दिया? न तात राम कहूँ नर जनि मानहूँ। इसका भाव है तुम राम जी को नर मानते हो, इसी से ऐसे व्याकुल हो रहे हो। हम ईश्वर के दूत हैं। हम किसके दूत हैं? ईश्वर के दूत हैं। ईश्वर के कार्य के लिए हम आए हैं। तब हमारा मरण कैसे हो सकता है? कदापि नहीं। रामचंद्र निर्गुण ब्रह्म, ये निर्गुण ब्रह्म से ये सगुण ब्रह्म हुए हैं। राम अवतार लिए हैं। वे अजित है, अज अर्थात ये जन्मा नहीं, ये प्रगटे हैं और ये अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। ऐसे श्री राम जी का ऐश्वर्य कहकर उपदेश देने का भाव, श्री राम जी के ऐश्वर्य को समझने से संदेह और दुख दूर होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावनिहारी। तो राम कथा में संदेह और संशय ये नहीं रहता। तो हम सब सेवक अति बड़ भागी। जामवंत जी कहते हैं हनुमान अंगद जी, हम सब सेवक अत्यंत बड़े भाग्यवान हैं। अर्थात वैराग्य हृदय में आना, उनको भाग्यवान कहा जाता है। और जिनको विवेक जागृत हो जाता है, ज्ञान आ जाता है, तो उसे बड़भागी कहा जाता है। लेकिन जो श्री राम जी के सेवक बन जाते हैं, ये भागी और बड़भागी से भी ये अधिक है। इसीलिए इनको विशेष बड़भागी कहा गया है। हम सब सेवक अति बड़ भागी, सगुण ब्रह्म अनुरागी। होना यह बड़ भागी है।
प्रभु अपने इच्छा से देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मण के लिए अवतार लेते हैं और वहां मुख्य सुख को छोड़कर सगुण उपासक उनके साथ रहते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरही, सुर मही गो दिज लागी, सगुण उपासक संगत रही मोक्ष सब त्यागी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणामस्तु। बोलिए श्याम रामचंद्र।